चेंज हो जाते हैं। समझ में आ गया ना। इसके लिए भी एक फार्मूले हैं कि पृथ्वी के आकार जो है ना कुछ इस प्रकार से पृथ्वी का शेप है, पता है ना सबको। बीच में थोड़ा सा पृथ्वी क्या है, चपटा है, पूरा पूरी सर्कल नहीं है, अर्थ सर्कल के रूप में नहीं है। और यहाँ इसको और इसको समझ में आ गया ना। हमने डायग्राम लाया होगा तुमको दिखाने के लिए। इलिप्टिकल सबको पता है, कुछ चीज जानकारी देते हैं, ठीक बारे जानकारी दे देते हैं। ज्योग्राफी बारे में, ज्योग्राफी तुम लोग जानकारी लिए हो ना, ज्योग्राफी का 10वां ज्योग्राफी पढ़ा है ना। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब तुम लोग जानता होगा ना, किसे कहा जाता है। थोड़ा सुनो ना, बता देते हैं। देखो मैप पर देखोगे ना, खुद को रखो यहाँ, तो तू अपने नाभि को रखो यहाँ पर, ठीक है ना। और दाहिना हाथ को इधर, दाहिना हाथ ईस्ट होता है, दाहिना हाथ क्या होगा, ईस्ट। अब बामा हाथ वेस्ट, अब मुड़ी नॉर्थ, टांग, ये तरीका पढ़ने का बता दिए, पता थे ना। इस सेंटर हो गया, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचा साउथ। इसे नॉर्थ को नॉर्थ पोल कहा जाता है, ये साउथ पोल कहते हैं। इसको इक्वेटर कहा जाता है, विषुवत रेखा इक्वेटर, इसे क्या कहा जाता है, इक्वेटर कहा जाता है। और ये जो देख रहे हो ना, पृथ्वी पर दो लाइन खींचो, जैसे एक सेब होगा ना, एक सेब पर ऐसे, जैसे ये मान लो सेब है, इस पर एक ऐसे से लाइन खींचो, एक ऐसे से लाइन खींचो। एक होती है लेटी हुई लाइन, होती है लेटीट्यूड, एक होती है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड होगा लेंथ के लॉन्ग, एक होती है लेटीट्यूड, एक होती है लेटीट्यूड, एक होती है लॉन्गिट्यूड, अक्षांतर और देशांतर। इधर देखो, ये जो लेटा वाला लाइन ऐसे है, ऐसे से लाइन खींचा, ऐसे ऐसे लाइन, जैसे कि पैर में तू धागा नहीं बांधते हो, वो इस प्रकार से बांधते हो, देखो। तो उसी को क्या लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो वो होता है लॉन्गिट्यूड, लेंथ के लॉन्ग। ये इसको क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड। और ये क्या हो गया, ऊपर से नीचे करते लेटीट्यूड हो गया। लॉन्गिट्यूड लंबा होगा, लेटीट्यूड क्या होंगे, उल्टा। इसमें तो हमको कुछ, अरे लेटीट्यूड लेटी लाइन होती है ना, ये लॉन्गिट्यूड दिया है, गड़बड़ कुछ, अरे कुछ गड़बड़ बुझा रहा है इस पीडीएफ में, हमको ऑनलाइन लाए हैं, इसको चेक कर लेते हैं। ये नहीं, गलत था ना पीडीएफ में, बोले ना गलत था। हमने पढ़ा है लेटीट्यूड लेटी लाइन होती है, लेटीट्यूड कह रहा है बुरबा, कह रहा है लेटीट्यूड की तू लेन खराब लाइन होगा। ये पीडीएफ गलत लिखा है। देखो लेटीट्यूड किसको लिखा है, इसने लिखा है खराब लाइन को। लेटीट्यूड तो होता है लेटीट्यूड लाइन, लेटीट्यूड कौन होती है, लेटलका लाइन को कहती है लेटीट्यूड। बोलो लेटलका की कहेगा, देखो है लेटीट्यूड लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है, अरे ऐसे है ना, लॉन्गिट्यूड हो गया ये। और स्पष्ट थोड़ा सा जिस पीडीएफ में होंगे ना, अब देखो कुछ दिन छोड़ दिए पढ़ना, ये छोटका छोटका चीज़ों हम भूल गए हैं, लेटीट्यूड। ठीक है, कोनो बात नहीं है, चलो हम लोग बात कर लेते हैं। अब फिर गाड़ी धरेगा ना, अब गाड़ी धरेंगे तो फिर कंट्रोल आ जाएगा। 1 महीना में सबको थम पर लाना है। इसे का हम लोग को हलाक उतना कम नहीं है। इसे कहते हैं इक्वेटर। इसे क्या कहते हो, इक्वेटर। इसे कहते हो विषुवत रेखा, विषुवत क्या कहते हैं हम लोग, रेखा कहते हैं। इसे विषुवत रेखा हम लोग कह देंगे, कोई दिक्कत। चलो इसे कहते हैं पोल, इसे ध्रुव कहते हो। इसे क्या कहते हो, ध्रुव का। इधर पास बैठो, रोशनी आएगा। इधर ध्रुव कहते हो। अब तुमको पता है, यहाँ से यहाँ जो रेडियस होंगे, यहाँ से रेडियस, यहाँ जो रेडियस होंगे, ये रेडियस ऑफ पोल होगा। और यहाँ से रेडियस ऑफ क्या होगा, इक्वेटर होगा। अब तुझको पता है सेंटर ऑफ अर्थ है, तुमको पता अर्थ पूरा गोल नहीं है। पोल और इक्वेटर में 28 किलोमीटर का क्या है, 21 किलोमीटर का क्या, 21 किलोमीटर का फर्क है। यानी कि ई जितना लंबा है ना, इससे 21 किलोमीटर लंबा बेसी है ई, इसीलिए पूरा पूरी सर्कल अर्थ। लेकिन उतना फर्क पड़ता नहीं है उससे, हम लोग मान सकते हैं मोटामोटी सर्कले है। ई मान लो जितना किलोमीटर, जैसे 64 किलोमीटर रेडियस है ना, कितना रेडियस है, 6400 किलोमीटर रेडियस है। तो वो ऑन एन एवरेज रेडियस निकाला गया। एक्यूरेट कहेगा विरित जो मारते हैं सेंटर पर धागा घुमा के बना देंगे तो ऐसा नहीं बनेगा। इसमें डिफरेंस कितना है, 21 किलोमीटर का। एक क्वेश्चन जीके बन गया। विषुवत रेखा और पोल, ये जो लाइन आती है ना, उसमें कितना डिफरेंस होती है, 21 किलोमीटर का। यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ इक्वेटर वो बड़े होते हैं रेडियस ऑफ किससे, पोल से। लगभग कितना किलोमीटर डिफरेंस दोनों में है, 21 किलोमीटर का दोनों में लगभग का अप्रोक्स डिफरेंस होते हैं। समझ में आ गया ना। अब तुझको पता है इस पर त्रिज्या क्या होंगे, ज्यादा है, यहाँ त्रिज्या क्या है, कम। और फार्मूला तूने पढ़ा है,
जी बराबर फार्मूला पढ़ा है, जी एम बटा क्या पढ़ा है फार्मूला। अब तू बता हमको कि आर को यदि तू बढ़ाते हो तो जी क्या होगा, घटेंगे। अब आर को यदि बढ़ाते तो जी क्या होगा, यही बताओ। आर यहाँ ज्यादा कि यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा है तो आर बढ़ेगा तो जी क्या होगा, घट जाता। इक्वेटर पर जी का मान कम जाएगा। कारण से जवाब मिला। और जब जी का मान डब्ल्यू बराबर एम जी वेटो कम जाएगा, इसका मतलब वेट भी क्या होंगे, कम जाएंगे। बोलो समझ में आया सबको, याद करना पड़ेगा। साइंस तरह साइंस जब भी पढ़ते हो ना, क्यों कैसे करके पढ़ो, नहीं तो फिर आठ नहीं तो फिर 8 हो जाएगा ना। यदि साइंस के साइंस नहीं पढ़ते तो तू 8 पढ़ रहे हो। बहुत देखे 8 रटा देते हैं, ऐसा होता है, ऐसा कर लो। क्या ऐसा वैसा कहेगा, तू तो फलना तैयारी कर रहा है ग्रुप डी का, जो सिलेबस में वो तो पढ़ाओ, जो सिलेबस में नहीं है चलो वो रट जाएगा तो कोनो बात नहीं है। कम से कम सिलेबस वाला तो हम लोग को अच्छे से पढ़ना चाहिए। सब है सिलेबस, तो हम लोग खुद पढ़े थे, क्यों कैसे करके पढ़ लेंगे। लाइफ में कभी दिक्कत नहीं, कभी नहीं भूलोगे। फार्मूला रखो और दिमाग में बात कर लो। तो का भूल जाता तुरंत। अच्छा, इतना बात हम लोगों ने कर लिया। अब बताओ जी यहाँ क्या होंगे, छोटा होंगे, अथी सॉरी आर छोटा होंगे। आर जब मतलब इसके तुलना में यहाँ आर कम होंगे, आर कम इसके तुलना में जी यहाँ क्या होगा, इसके तुलना में जी क्या होगा, बेसी हो जाएगा, यानी कि बढ़ेगा। और जी बढ़ा तो वेट भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। सीधी सीधी बात है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल संबंध है। ये वाला बात कर लिया हम लोगों ने। अब तू बताओ, इक्वेटर पे कोई व्यक्ति का मान 60 kg है, जी का मान 10 मान लेते हैं। यहाँ पे इक्वेटर विषुवत रेखा हम लोग 9.8 माने हैं ना, इक्वेटर पर ही मानते हैं ना, 10 जो मानते हो। तो अब बताओ, अब कहेगा कोई व्यक्ति धरती के केंद्र से, क्वेश्चन क्या आता है, कोई व्यक्ति धरती के केंद्र से जाएगा इक्वेटर की तरफ जाएगा तो जी घटेगा कि बढ़ेगा, क्योंकि त्रिज्या बढ़ा और उधर जी बढ़ेंगे धीरे धीरे, क्योंकि त्रिज्या घट रहा। समझ में आ गया ना सब बात। ये बात होती है, यानी कि इक्वेटर पर जी का मान कम पूछेगा। इक्वेटर और पोल में जी का मान कहाँ अधिकतम होती है, पोल पर, क्योंकि रेडियस क्या है, इसी कारण से। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है, फिजिक्स तो तू खूब समझता है ना। आप बताओ, यानी कि जी खूब है, पकड़ कर खूब खींचेगा, पकड़ करके ज्यादा बोल से उतना डिफरेंस नहीं है। पॉइंट इन्हें की बोलना 5-6 डिफरेंस, पॉइंट में आता है डिफरेंस। कितना आता है, पॉइंट में डिफरेंस आती है। कितना में आती है डिफरेंस। अब ये बता दूं कि यदि कोई व्यक्ति विषुवत रेखा से, कहाँ से, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाए तो उसका भार पहले के तुलना में घटेगा कि बढ़ेगा, ये बोलेगा सिर्फ। क्वेश्चन सुनो, आता है क्वेश्चन, तू वो दिन पूछा था। यदि कोई व्यक्ति विषुवत रेखा से कहाँ जाए, यहाँ से घूम करके ध्रुव पर जाएगा तो उसका भार यहाँ के तुलना यानी कि पहले की तुलना में घटेगा कि बढ़ेगा, भार बढ़ेगा सर। कैसे बढ़ेगा भार, कौन कर रहा है, बंद करो। कैसे बढ़ेगा भार, काहे कि सर जी इधर की ओर आ रहा है, नहीं हैं? मतलब यहाँ विषुवत रेखा से पोल की तरफ जा रहा है, हाँ, तो बढ़वे न करेगा। काहे बढ़ेगा भार, काहे कि सर कारण भगन कोनो काहे बढ़ रहा है भार, कारण हम सब देंगे। वही जानना है ना। यहाँ पर तुमको सीखना क्यों कैसे, साइंस क्लास पास कर रहे हो ना। अरे देखने रहा, यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ घट बढ़ रहा है, यहाँ जी बढ़ रहा, फिर कहेगा जी बढ़, देखो जवाब देंगे। कोई कहेगा विषुवत रेखा से कहाँ कोई व्यक्ति गया पोल पर, उसका भार पहले तुलना में थोड़ा सा क्या होंगे, क्योंकि जी वहाँ ज्यादा है। फिर कहेगा जी कहे ज्यादा, कहेंगे क्योंकि त्रिज्या कम है। सब आप मिल गया हमको, इसीलिए वेट क्या होंगे, कम जाएंगे, क्योंकि जी और वेट में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल संबंध है। वेट बढ़ जाएंगे, वेट बढ़ जाएंगे, कम बोला था क्या, वेट बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार से होंगे। क्वेश्चन आता है यदि, अच्छा पूछो, पृथ्वी पर कहाँ पर जी अधिकतम मिलेगा, जी सर से अधिकतम। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब ले देते हैं इसको। पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन आती है, सबसे पृथ्वी के किस स्थान पर अधिकतम होगा, पोल पर, इक्वेटर पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के सतह पर। मारो ठीक है। अब तुम केंद्र रहेगा पक्का ऑप्शन में, क्योंकि 0 होता है तो सोचेगा केंद्र जाएंगे तो और बेसी बढ़ेगा, सोचा ऐसे सोच, लेकिन अरे वो तो सेंटर पे 0 होंगे। पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होगा, यानी कि मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है। यदि कोई व्यक्ति, समाज के प्रतिष्ठित लोग, यदि, आजकल गलती ज्यादा हो रहा है हमको, यदि कोई व्यक्ति
यदि कोई व्यक्ति विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाए तो उसका भार, आता है क्वेश्चन एग्जाम में ये सब है ना, पहले की तुलना में पहले की कनी को बढ़ जाएगा, तुलना में कुछ क्या होगा, बढ़ जाएगा, ज्यादा होगा, कुछ ज्यादा होगा। ज्यादा हो जाएगा। इन्हें कि यहाँ सोना लाएंगे तो यहाँ बेसी वेट हो जाएगा, सोना यहाँ बेचना। पोल पे कोई लोग रहता है, नहीं रहता है। अरे बर्फ जमा है, पोल यहाँ रोशनी नहीं पहुँचता, सूरज का पता है ना, धरती टिल्ट है ना, तो 6 महीना दिन बहुत जगह अयबन करता है रोशनी, तो दिक्कत है। बर्फ जमा हुआ है वहाँ पर, ठंडा मौसम रहेंगे हमेशा, तो आदमी रहता है ना, मन करता है सोना उठाएंगे यहाँ से कम वेट में और ले जाकर यहाँ क्या करेंगे, तौलवा देंगे। लोग रहेगा तो ना तौलाओगे, ठंडा प्रदेश है, रूस में तौलाओगे, वीजा बनेगा तब 2 लाख का जाओ बेचने के लिए सोना, वीजा में लग जाएगा पैसा, तो तू सोना क्या तलवाओगे। और दूसरी बात है, लोग रहन करते बेचेगा किसको, जंगली अथी को, मतलब एगो पहाड़ी बियर होता है, पोलर बियर बेचेगा, बेच देना उसी को, ले लेगा। कहेगा तुम्हें को पका खा जाते हैं, तू बेचते रहना सोना। खा जाता है ना आदमी सबको, सीधे कुछ ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। प्रकाश पड़ता है ध्रुव पे थोड़ा सा तिरछा करके। चलो ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। अच्छा, इससे क्या निकलता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, पूर्व, हिंदी में लिख देते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, समझ में आ गया ना। पूरा है इसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, इसको पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। ये पूरा पार्ट को इधर क्या कहते हो, पूर्वी गोलार्ध, इसको पश्चिमी गोलार्ध, ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। बात समझ में आ गया ना। आर्कटिक और सुना होगा तो अंटार्कटिक। अब देखो यहाँ से, जैसे कि हम लोग यदि बात करें उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल हो गया ना, कौन ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुव, आइए दक्षिणी ध्रुव। तो सबसे अधिक जी होता है उत्तरी ध्रुव पर, जी सबसे अधिक कहाँ होगा, उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर। उसके बाद होता है दक्षिणी ध्रुव पर, उसके बाद कौन ध्रुव पर होता है, दक्षिणी ध्रुव पर। उससे कम विषुवत रेखा पर। क्रम रखना ध्यान में, क्रम कई बार हटाने के लिए क्या करेगा, तुमको कह देगा, एगो देगा नन ऑफ दीज, क्वेश्चन में कहेगा, हाँ क्वेश्चन में कहेगा, यहाँ पे पोल, यहाँ पोल, चूंकि यहाँ से दोनों का तो रेडियस एक ही है, फिर उस हिसाब से तो बराबर होना चाहिए। नहीं होता है बराबर, कम होता है उसकी तुलना में। निकालोगे डेरिवेशन तब पता चल जाएगा, वो तो थोड़ा सा लॉजिक दिया मैंने समझाने के लिए। यहाँ से नीचा पड़ जाएगा ना, नॉर्थ पोल पृथ्वी क्या है, अरे नॉर्थ पोल ऊपर है ना, साउथ पोल क्या है नीचे है। इस कारण से ना, सेंट्रेट तो तू जा रहे हो ना, इस प्रकार थोड़ा मोड़ा होती है। हाँ, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, यहाँ डायरेक्ट डिफरेंस होता, थोड़ा सा मतलब माइनर डिफरेंस होती है। मतलब जब एग्जैक्ट करोगे ना तो पता चल जाएगा। तो तू लोग को ध्यान रखना क्या है, जी नॉर्थ पर ज़्यादा होंगे, उसके बाद साउथ पर, उसके बाद इक्वेटर पर। बात समझ में आ गई ना, नॉर्थ साउथ इक्वेटर, नॉर्थ साउथ इक्वेटर, नॉर्थ साउथ इक्वेटर, बात खत्म है। और तो कभी कहते ऊपर जाएगा तो ये बढ़ेगा, नीचे घटेगा, ऊपर जाओ घटेगा, नीचे जाओ घटेगा, वो बहुत उतर जाएगा जीरो है, कैंसिल जाएगा जीरो। समझ में आ गया ना, ये वाला बात मैंने बता दिया। तो पृथ्वी के आकार की वजह से किसके माने परिवर्तन था, जी के माने में। ऊंचाई के अनुसार बता दिए, घन अनुसार बता दिए, आकार अनुसार बता दिए। अब क्या बचा बताने के लिए, घूर्णन गति की वजह से पृथ्वी घूरेगा तब क्या होंगे, यही पूछ रहा था ना तो उस दिन काटेंगे तब। वो तो भेजे थे तो पढ़ाने था, नहीं हम मोबाइल क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, पृथ्वी को यदि हम काट देते हैं तो उसका गुरुत्व त्वरण, ऐसे कुछ गुरुत्व त्वरण नहीं होगा, गुरुत्वाकर्षण होगा। देखेंगे आज, अरे क्वेश्चन लेके आएंगे गुरुत्व त्वरण नहीं होगा, यही में चलो ठीक है, हम लोग बात मैंने भेजा भी था, वो होता है नहीं। चलो तो अब हम बताना तुमको चाहेंगे, उससे पहले ठीक है बता देते हैं वो भी। जी के मान ने बता दिए। अभी जितना बात कहा है ना, इतना बात मतलब फिगर में, लैंग्वेज में लिखल है यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ। हमने डायग्रामेटिकली हम विश्वास करते हैं कौन चीज़ों को, क्योंकि एक नज़र दौड़ाएगा ना, एक बार सीधा तो देख लोगे। टेक्निकल आदमी उसी करते हैं, नज़र दौड़ाओ देख लोगे एक बार में क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार से। समझ में आ गया ना। चलो
तो ध्रुव बता दिए, सब बता दिए। पलायन वेग पृथ्वी का कितना होता है √2 पलायन वेग। पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब पलायन मतलब भागे चलो पढ़ाएंगे इसकी वेलोसिटी। अब पढ़ा देते हैं, समझ में आएगा ना। ये बताएंगे गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल में अंतर होता है, पता है ना। यही तो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल में क्या होते हैं, लिफ्ट वाला है, पृथ्वी वाला है। शायद होता है जो केंद्र की तरफ खींचता है। ठीक, हम लोग चर्चा करेंगे उस पर, हम चर्चा कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे हम लोग। घूर्णन को बताते हैं, घूर्णन। चलो, पृथ्वी की घूर्णन, पृथ्वी की घूर्णन जितना पढ़ाए हैं यूट्यूब पर सब डाल चुके रात में। घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से जी के मान में, अगले बार निकालो तो PDF वाले बंद का डायरेक्ट यहाँ इस में निकालो, डायरेक्ट बीच से काट करके थोड़ा सा डेरिवेशन लग फिगर दिखाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। टेलीग्राम पे तो जाना ही पड़ेगा। निकालो ना। जी के मान में परिवर्तन, हमने वाला निकालो, मैंने जो पढ़ाया है। जी के मान में परिवर्तन। अब देखो ये अपना अर्थ है इस प्रकार से, है ना, अर्थ है। ये इक्वेटर हो गया और ये हो गया पोल, ये पोल हो गया। बड़ा तो एक्सपर्ट बन रहा है जी, बड़ा एक्सपर्ट बन रहा है फिजिक्स। राहुल कुमार पूरे चाँद या 65 पलायन वेग होगा, वो भी डेरिवेशन तो भी करेंगे। पलायन वेग, अरे डेरी कुछ पढ़ा दिया था अगले बार भी। तो इसका फार्मूला है ना, पृथ्वी की घूर्णन गति से जी बराबर G - ReW² cos लैम्डा है। इस सूत्र को हमने ड्राइव जरूर किया होगा। डेरी कुछ निकाले हैं, जी में संबंध फलना द चेंजिंग वैल्यू ऑफ द डी टू शेप ऑफ अर्थ से जी पोल पर ज़्यादा होता है इक्वेटर होती है, जी रिलेटिव जी संबंध होता है राष्ट्रकर्मी। तो इस प्रूफ किए हैं, बात हो गया। उसके बाद पृथ्वी दैनिक गति कारण गुरुत्व मान में परिवर्तन, अच्छा निकाला गया है, हाँ निकाला गया है। पृथ्वी के दैनिक गति कारण जी के मान में परिवर्तन। फार्मूला है G' बराबर G - ω² इंटू R है। ω² इंटू क्या है, उसमें तो कुछ और सूत्र लिखे हुए हैं, ढेरी कुछ पढ़ा है। चलो इस सूत्र लिखेंगे, ये सूत्र G' बराबर, देखो G' बराबर फार्मूला होता है G - Reω² cos लैम्डा। इस सूत्र पर न्यूमेरिकल तुमसे नहीं पूछे जाएंगे। इस सूत्र को सिर्फ इसलिए हमने लिखा है, ये सूत्र ऐसे लिखे हुए हैं G' बराबर G - RE रेडियस ऑफ अर्थ ω² cos² लैम्डा। cos² लैम्डा है ना, cos लैम्डा वो है, यहाँ cos² लैम्डा है। पृथ्वी घूर्णन गति कारण सन एक करने गया है। देखो यहाँ G' बराबर G' G - Reω² है ना, Reω² cos लैम्डा, ये cos² लैम्डा लिखा है इसमें। अच्छा बाद में वो फार्मूला लाए हैं लैम्डा। अच्छा मैंने स्पेशल केस यहाँ यूज किया होगा, इसीलिए इसी को लेकर चलेंगे हम लोग, इस सूत्र को लेकर चलेंगे। अब देखो यहाँ से G' बराबर G - Reω² cos क्या हो गया लैम्डा। हमने जो फार्मूला लाया है ω² अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है। जब करोगे ना वहाँ से विषुवत रेखा पर लैम्डा क्या होती है, 0 होती है ना, तो Reω² निकल जाएगा। देखो अच्छा पहले लैम्डा है क्या, RE है क्या, पहले उसके बारे में। ये है पृथ्वी की त्रिज्या, ये क्या है पृथ्वी की त्रिज्या। ओमेगा है कोणीय चाल, एंगुलर वेलोसिटी, सर्किल बनाता है ना जब 1 सेकेंड में कोणीय वेग की कोणीय चाल, एंगुलर स्पीड हो जाएगा। अब एक बात होता है चाल बोलो, वेग कहेगा अपने उसमें आ गया, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग ही बोलो, चलो वेग अच्छा लगेगा कोणीय, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी
उसके बाद क्या है लैम्डा, इसीलिए तभी बता रहे थे अक्षांश के बारे में। ये क्या होती है अक्षांश होती है लेटीट्यूड। ये क्या होती है लेटीट्यूड है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। 7 क्वेश्चन देखो ये बताते हैं। चाल बराबर ओमेगा लैम्डा, एगो खोल में। विषुवत रेखा पर लैम्डा कते होती है लैम्डा 0। विषुवत रेखा पर लैम्डा 0 जान लो, लैम्डा 0 विषुवत रेखा, लैटीट्यूड और विषुवत रेखा में कौन कुछ नहीं बनता। लैम्डा 0 होगा उस कंडीशन में। लैम्डा जब जानते हो 0 डिग्री या कहीं डिग्री ऐसे करा होगा 90 डिग्री पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। विषुवत रेखा पर लैम्डा क्या होगा तो cos 0 डिग्री का मान 1, तो cos 0 डिग्री का मान तो जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा निकला कभी बोला सूत्र। देखो ये विषुवत रेखा के लिए सूत्र निकाला गया है, समझ में आ गया ना। लिख देते हैं उस केस में, इसीलिए सूत्र वो भी लिखे गए हैं ठीक ठाक। तक से मारो सर्च इसमें, ये गूगल मारो तो वैल्यू ऑफ यही रोटेशन कारण फार्मूला क्या होती है एक बार वेरीफाई कर लेंगे। देखो इसके बाद विषुवत रेखा यदि हम लोग बात करते हैं, विषुवत रेखा बात करते हैं, विषुवत रेखा पर लैम्डा कते होता है 0 डिग्री। विषुवत रेखा पर लैम्डा होते हैं 0 डिग्री, तो जी डैश बराबर निकल जाएगा जी माइनस क्या लिखें फार्मूला आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस 0 डिग्री, तो जी डैश बराबर हो जाएगा जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, फार्मूला निकल गया किसके लिए विषुवत रेखा के लिए निकल गया। और यही जब बात करेंगे हम लोग ध्रुव पर बात करेंगे, यदि बात करते हैं ध्रुव पर तो वहाँ पर लैटीट्यूड का डिग्री होता है 90 डिग्री। ज्योग्राफी में पढ़ोगे सब बारे में डिटेल्स, यहाँ टॉपिक्स नहीं इसलिए मैं चर्चा उस बारे में नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा। तो जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा नहीं निकला, लिखो ना वहाँ पर लिखना है, यही लिखना है फार्मूला ऑफ ग्रेविटी एक्सेलरेशन रोटेशन ऑफ अर्थ, फार्मूला ऑफ ग्रेविटी एक्सेलरेशन। समझ में आ गया ना। जी डैश बराबर जी माइनस आर, हल्ला बंद करो थोड़ा सा, कॉस कते होंगे 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का मान 0, तो जी डैश बराबर क्या हो जाएंगे जी यानी कि उतने होगा जितना होती है। समझ में आ गया। रोटेशन के कारण इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझा, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ रोटेट जब करेगा ना, अर्थ क्या करेगा तो ध्रुव पर वही रहेगा जी पहले जो था, ध्रुव पर चेंजिंग जी डैश बराबर क्या होंगे, लेकिन चेंजिंग कहाँ होगा इक्वेटर पर क्या होंगे, और इक्वेटर पर यहाँ रेडियस बढ़ेगा तो वैल्यू क्या होंगे बताओ रेडियस बढ़ेगा घटेंगे, यानी कि वो चीज हाँ विश्वास मतलब धरती घूमेगी तो कैसे मतलब विश्वास एंगल रेखा पर अथी हो जाएगा। एंगल नहीं समझ में आ रहा है तुमको नहीं सर, तब जैसे धरती घूमेगी तो विश्वास रेखा पर कैसे मतलब जी का मान तो वही रहना वो चाहिए। सब नहीं समझना हमको है, फार्मूला आता है ना उसी से आया है ना, फार्मूला कहाँ है ना, आप ड्राइव तू कैसे करोगे तो उस पर तुमको पता चलेगा। कॉस स्क्वायर सही लिखा है जी ओमेगा कॉस स्क्वायर जी डैश बराबर जी माइनस, इसको एक बार रुको तो उनका छटका मार होए, छटके होते, तरह बुटान से हो इस जाएगा। सूत्र में हम लोग यहाँ क्या कर देंगे एचडी क्वालिटी कॉस स्क्वायर लैम्डा कर देंगे, कॉस स्क्वायर क्या कर देंगे ठीक है ठीक कोनो बात नहीं है, ठीक है चलो नहीं पता है। हटाओ ना, बंद करो उसको, निकालो जो तभी था निकल, आविष्कार भाग लो। ठीक है। तो कॉस स्क्वायर क्या हो गया यहाँ से लैम्डा हो गया है ना जी, इसको भी सही कर दें बाद में फिर गलत हम पढ़ेंगे नहीं तो यहाँ पर समझ में आ गया ना, यानी कि निकल गया जी डैश बराबर निकल गया जी ग्रुप है सर। रखो ना यहाँ से जी डैश बराबर निकल गया, हल्ला हल्ला बंद, जी डैश बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर इसमें लगा दो तो cos 0 डिग्री के माने cos 0 डिग्री के माने तो चलो सूत्र हम लोग का क्या हुआ हो गया निकल सही गया। है। अब हम लोग क्या कर लिए करेक्शन इस चीज़ को कर लिए, ओमेगा वही है जो घूम रहा है अर्थ, ओमेगा वही है रोटेशन है, तो इतना नहीं रखना ध्यान तुम लोग को, इसमें धरना क्या ध्यान बात करते हैं हम लोग, इतना तो हम लोग पढ़ लिया ना। यानी कि विषुवत रेखा पर जी क्या होंगे कमेगा और इस पर बराबर रहेंगे। यानी कि बढ़ेंगे, कहने का मतलब बराबरे रहेंगे, समझ में आ गया ना। इसमें कुछ नहीं घट रहा है तो फिर इसमें रेडियस देगा तो रेडियस बढ़ेगा तो घटेगा ना, ये बात होती है। यानी कि फिगर बनाए थे उसमें
इक्वेटर फिगर इसमें बनाया गया है, यहाँ लिखना पड़ेगा चीज़ और ना। तो यहाँ पर भी जो जी का मान होंगे, यहाँ पर भी जी का मान क्या होंगे, जी का मान यहाँ पर भी बढ़ेंगे और जी का मान यहाँ पर क्या होंगे, घटेंगे, यानी कि रोटेशन की वजह से भी वही रहेंगे। और कुछ इसमें बात करते हैं तुम्हारे साथ, अब हम पकड़ो इसको। अब देखो इसका मैंने लाया है, इसमें बढ़िया से लिखा है और उसको लिखाते हैं। अब देखो यदि का भरो न लगाता है, उधर दाबते हैं तुरंत खींचा जाता है उधर। यदि पृथ्वी घूर्णन करेगा, समझ में आएगा ना, यदि पृथ्वी क्या करेंगे, घूर्णन करेगा ध्रुव पर, घूर्णन करना बंद कर दे, समझ में आएगा ना, तब क्या होगा, पृथ्वी रोटेट करना क्या कर दे, घूर्णन डज नॉट इक्वल टू ध्रुव पर, यानी कि घूर्णन करने से ध्रुव पर जी का मान में कोई दिक्कत नहीं है, वही रहेंगे। पृथ्वी क्या करेंगे, ध्रुव पर देखो, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा, जी का मान ध्रुवों पर छोड़कर बाकी जगह पर थोड़ा बढ़ जाएगा। पृथ्वी क्या करे, घूर्णन करना बंद कर दे, पृथ्वी रोटेट ही नहीं कर रहा है, और जब पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आंसर है जी का मान ध्रुवों को छोड़ करके बाकी जगह थोड़ा क्या होंगे, ध्रुव पर कुछ नहीं होगा लेकिन बाकी जगह थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लैंग्वेज में लिख देते हैं इसको, यदि पृथ्वी घूर्णन करना, इसके प्रति यही है ओमेगा खेल वेले, इसी फॉर्मूला सबसे आती है। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे, घूर्णन करना बंद कर दे तो जी के मान में, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी के मान में है ना क्या प्रभाव पड़ेगा, आंसर इसका है ना, ये क्वेश्चन हुआ और इसका ये आंसर कहता है जी का मान ध्रुवों को छोड़कर बाकी जगह, थोड़ा सा आइडिया देते हैं इसके बारे में, ऐसा क्यों रही है पता चल जाएगा। जी का मान ध्रुवों को छोड़कर बाकी जगह पर थोड़ा बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि पृथ्वी जो है घूर्णन करना क्या करे, बंद कर दे तो ध्रुव पर है ना, ध्रुव पर जी का मान कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यही हुआ। कुछ समझ में आया होगा, थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं इसके बारे में। देखो फार्मूला है ना जी बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, और अर्थ का फार्मूला तूने ये बनाया है इस प्रकार से, ये अर्थ हो गया, ऐसे रोटेट करते हैं, विषुवत रेखा पोल हो गया और ऐसे रोटेट करते हैं, रोटेट जो अर्थ कर रही है। अब देखो फार्मूला में क्या है, आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा फार्मूला में है। अब यहाँ तू देखो जैसे लैम्डा का मान बढ़ाओगे तो कॉस का एंगल, जैसे लैम्डा बढ़ाते हो 0, 30, 45 बढ़ाते हो, तो वैसे वैसे कॉस का थीटा बढ़ने पर कॉस का मान क्या होती है, घटते हैं। कॉस का मान क्या होंगे, घटते हैं। अब हमको ये बता तू, फार्मूला जब तूने पढ़ा है कि जी डैश वाला फार्मूला होता है जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या होता है, लैम्डा, ये फार्मूला है। अब चलो इक्वेटर घूमना तूने बंद कर दिया है, घूमना बंद कर दिया है ना, अच्छा घूमना बंद कर दिया है, पृथ्वी शांत है, कोई दिक्कत है तो ओमेगा क्या हो जाएंगे, घूमना बंद कर दिया 0, ये पूरा टर्म खत्म, जी डैश बराबर जी वो तो ठीक है। चलो ओमेगा स्क्वायर से पता, ओमेगा घूमना बंद कर देगा तो एंगल धीरे धीरे क्या होंगे, लैम्डा धीरे धीरे बढ़ेगा, लैम्डा धीरे धीरे क्या होंगे, लैम्डा धीरे धीरे कैसे सर है बंद हो जाएगा घूर्णन करना, तो कैसे बढ़ ऊपर से आएंगे तो कमेगा लैम्डा की बढ़ेगा, कमेगा लैम्डा, लैम्डा कमेगा तो वैल्यू क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगा, तो ऑल ओवर मान कमेगा बढ़ेगा, क्या हुआ।
लैम्डा कम होगा तो मान बढ़ेगा सूर्य का। यानी कि सिर्फ इतना रखना ध्यान हम लोग का है, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे, पृथ्वी रोटेट कर ही नहीं रहा, पृथ्वी रोटेट करना बंद कर दिया है, तो जी के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा? जी का मान ध्रुवों को छोड़ करके बाकी जगह पर थोड़ा थोड़ा क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। यानी कि घूर्णन करने से, ये पूछेगा तुमको, घूर्णन करने से ध्रुव पर जी के मान में क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ जाए, ध्रुव बराबर रहेगा ना, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई इफेक्ट नहीं। ध्रुव पोल पर कोई इफेक्ट नहीं, इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? और सब जगह बाकी जगह इफेक्ट पड़ेंगे। ध्रुव पर कोई इफेक्ट नहीं जी के माने, बाकी जगह इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, यानी कि घूर्णन करने से विषुवत रेखा इफेक्ट पड़ती है। किस पर करेगा इफेक्ट? विषुवत रेखा से। दो लाइन रखना ध्यान में, बेसी नहीं रखना ध्यान में, है ना। यानी कि घूर्णन करने से जो है, घूर्णन करने से हम लोग को ध्यान रखनी है, यदि पृथ्वी के अक्ष के परिधि घूर्णन करना बंद कर दे, जी का मान ध्रुवों को छोड़कर बाकी स्थान पर थोड़ा बढ़ जाएगा। अच्छा, उसके बाद यदि पृथ्वी घूर्णन करता है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा कहाँ पर? विषुवत रेखा पर। विषुवत पर जी पर क्या पड़ेंगे? इफेक्ट्स पड़ेंगे। एक लाइन में पढ़ो इस कंसेप्ट को। क्या बताया मैंने? घूर्णन करेगा ध्रुव पर कोई दिक्कत नहीं, घूर्णन करेगा विषुवत रेखा पर, इसका कैसे संबंध है? इन्वर्स संबंध है। कैसा संबंध है? इन्वर्स संबंध है। इसका मतलब घूर्णन ज्यादा होंगे, घूर्णन क्या होंगे? घूर्णन क्या होंगे? देखो थोड़ा सा फीलिंग करवाते हैं हम तुमको। एक ले लो, एक ले लो, सेब ले लो, एक क्या ले लो, समझना, थोड़ा सा फीलिंग कर। एक क्या ले लेना तुम लोग को? एक सेब ले लो, उस सेब बीच में क्या कर दो? भूर कर दो। बीच में क्या करो? कौन नहीं है सेब? गेंद यार, अब मोबाइल अपना तुम लोग का मोबाइल है ना, दमगर है कि काम करेगा। चलो ये समझना, देखो ऐसे है, ये अर्थ ऐसे है ना जी, ऐसे घुमा रहे हैं अर्थ को, ऐसे ऐसे अर्थ पूरा क्या रोटेट कर रहा है, अर्थ क्या रोटेट कर रहा है। आप देखो अर्थ रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पर का जो बिंदु है, मान लो अर्थ ऐसे है, यहाँ पर का जो पॉइंट होगा लोल पर, यहाँ पर का जो पॉइंट होगा और यहाँ पर का जो पॉइंट होगा, और उसको तुलना बिचला जो पॉइंट होगा, बिचला फास्ट घूमेगा बेसी। ऐसे नचाएंगे, ये बताओ हमको समझना, नचाएंगे ऐसे, ऐसे क्या करेंगे? ऐसे नचाएंगे। बिचला बेसी फास्ट घूमेगा कि ऊपर लगा पॉइंट बेसी जल्दी जल्दी घूमेगा? ये हमको पहले बताओ। बीच वाला बेसी फास्ट घूमेगा, यानी घूमेगा तब बीच वाला क्या होगा? बेसी फास्ट। यानी ओमेगा का मान क्या होगा? ओमेगा का मान जब बढ़ेगा तो जी डैश माइनस जी इतना, यानी कि जी डैश का मान क्या होंगे? जी डैश मान घटेंगे। इसीलिए कहते विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होंगे? कम जाएंगे। क्या कहते हो? ये वाला कैसे बताना, फिर इस पर आएंगे, समझाने की कोशिश कर रहे हैं तुमको, थोड़ा सा कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। बात बुझा? अर्थ को जब क्या करेंगे हम लोग? घुमाएंगे तो ऊपर लगा पॉइंट लेट आएगा ना जी, लेट लगेगा। निचला बिचला पॉइंट उतने स्पीड से फास्ट से तब ना आएगा, क्योंकि दोनों एक ही जगह बिंदु है, वो भी घूमेगा निचला भी घूमेगा। फिर आप गेंद नहीं है मेरे पास, तो बढ़िया समझा देते घुमा करके। कुछ आइडिया लग रहा है सबको? समझ में आ रहा है? अज्यूम करो एक गेंद है, एक यहाँ पोल होंगे, यहाँ पर डॉट मारेंगे, इसको घुमा रहे हैं इससे, ये बिंदु जितना समय में घूर को उतना आएगा, ठीक ही बिचला बिंदु में घूर उतना समय में यहाँ पर आएगा। अरे सॉलिड है ना, आएंगे ना, तो ये लगेगा क्या लगेगा? बीच में खूब स्पीड जल्दी जल्दी घूम रहा है, ऊपर लगेगा धीरे धीरे घूमल है। ये प्रकार से सब आइडिया लग रहा है ना? आप बताओ, यहाँ पर यानी कि ओमेगा खूब जल्दी जल्दी घूम रहा है, तो ओमेगा के मान बिंदु के लिए क्या होंगे? ज्यादा। ओमेगा के मान ज्यादा होंगे। और कॉस का मान, cos 0 डिग्री का मान, cos 0 डिग्री का मान कितने होता है? 1। cos भी 0, ओमेगा भी बेसी, और खूब बेसी में से जी घटेगा तो कमेगा ना विषुवत रेखा पर जी का मान। इसीलिए समझा। और वहाँ पर जल्दी घूम नहीं रहा है, वहाँ पर जल्दी घूम रहा है। सुनो, यहाँ पर क्या हो रहे हैं? फीलिंग करना, तुमको समझाना चाहते हैं, बढ़िया मास्टर हटा देते हैं। यहाँ पर लेट से घूम रहा है, तो ओमेगा का मान इसके लिए क्या होंगे? कम। वैसे भी ओमेगा कम है, एंगल भी क्या डिग्री है? 90 डिग्री। इसको नहीं समझा रहे हैं? एंगल भी क्या डिग्री है? तो cos 90 डिग्री का मान जी डैश तो ये बराबर, यानी कि घूमने से घूमता भी धीरे धीरे है, और cos 90 डिग्री है पोल पर, इस कारण से जी डैश बराबर क्या होंगे? वहाँ पर जी होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ सर आप बताए घूर्णन करेगा तो ध्रुव पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अरे घूर्णन करना क्या करेगा? बंद कर देगा। तो ये घूर्णन 0, यानी ओमेगा 0। और वैसे भी cos 90 क्या हो रहा है? जी डैश तो जी हुआ, क्या इफेक्ट पड़ा? समझना, जी डैश क्या हुआ? जी हुआ, कोई इफेक्ट। अच्छा, ध्रुव पर कहेगा, विषुवत रेखा कहेगा उस पर। देखो घूर्णा क्या किया है? घूर्णा क्या किया है? अच्छा, घूर्णा बंद कर दिया है। अब पहले घूरता था तो जी में से कुछ घटता था ना,
यानी कि मान कमता था। अब बोलो, अब क्या घूरना बंद कर दिया है? cos 0 डिग्री का मान 1 है, ये तो ठीक है रहेंगे। क्या ओमेगा बढ़ेंगे? घूमना ओमेगा 0 हो जाएंगे। तो ओमेगा जब 0 हो जाएंगे तो पहले का अपेक्षा मान क्या हुआ? बढ़ गया। यही समझाना था, मैंने कोशिश किया तुमको समझाने का। अरे फीलिंग किया कि नहीं किया? नहीं फीलिंग किया तो ये रटो इसको। समझ गया ना? पकड़ लिया बात को? मेहनत लगता है पढ़ाने में, समझ रहे हो ना? कंसेप्ट से पूरे भरे पड़े अपने आप में। तो घूर्णन सीधा रटा लेने वाला, घूर्णन करेगा जी पे कोनो इफेक्ट ध्रुव पर नहीं पड़ेगा इफेक्ट। किसे करेगा इफेक्ट? विषुवत रेखा पर। अच्छा देखो, अब थोड़ा फीलिंग करना। ये घूर्णन 3 टाइप से होती है। कितना टाइप से? ए थोड़ा सा कम हल्ला करो। देखो ओ बाबा कनी को कम आवाज। धीमा, तेज और 17 गुना। अच्छा कहेगा पृथ्वी चल रहा है ऐसे मिलमिला करके, घूर्णन होगा तो किस पे इफेक्ट करेगा? जी का मान में कहाँ इफेक्ट पड़ेगा? विषुवत रेखा पर। घूर्णन के कारण क्या ध्रुव पर इफेक्ट पड़ते हैं? क्यों नहीं पड़ते हैं? क्योंकि वो आप 90 डिग्री एंगल हमेशा। अरे वो पहले भी था जी बराबर जी, घूर्णन पर देगा वैसे ओमेगा 0 90 0 फिर तो उसने हुआ। लेकिन विषुवत रेखा पर क्या होंगे? विषुवत रेखा पर क्या होंगे? घूर्णन करना पृथ्वी क्या किया है? बंद कर दिया। तो क्या होगा? बढ़ेगा। ओमेगा 0 तो और ओमेगा 0 तो मान बढ़ेगा ना पहले की तुलना में। पहले घट रहा था, मान बढ़ेगा तो पहले की तुलना में क्या हुआ? बढ़ गया। जी का यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी के मान में क्या बढ़ा पड़ेगा? जी के मान ध्रुवों को छोड़ के बाकी जगह पर थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, तनी तनी को बढ़ जाएगा। अच्छा कहेगा ठीक है, अब बताइए। तो ठीक है समझ आ तो दिए। अब ये समझना है कि घूर्णन करने से विषुवत पर जी कैसे चेंज होती है। अभी समझाते हैं, इसको समझो। वो अलग गप, ये अभी कितना समझाया था बोल करके इसको समझाया और इसको इतना दूर को समझाया। अब इसका अलग कंसेप्ट थोड़ा समझो। अब हमने कहा कि घूर्णन करेगा तो इफेक्ट कहाँ पड़ता है? विषुवत रेखा पर। ध्रुव पर नहीं पड़ा तो कहाँ पड़ा? विषुवत रेखा पर। किस प्रकार इफेक्ट पड़ेगा? पूछेगा ना कैसा इफेक्ट पड़ेगा घूर्णन करने से? कहेंगे देखो घूरेगा तो ओमेगा है उसमें, देखो यहाँ ओमेगा धीरे धीरे क्या होंगे? बढ़ेंगे। मान लो धीरे धीरे मिखिर मिखिर, हाँ ठीक है कोनो बात नहीं, घूम रहा है ऐसे 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 धीरे क्या कर रही है? ओमेगा का मान क्या होगा? ओमेगा का मान कम होगा। ओमेगा का मान कम, अरे धीरे धीरे ओमेगा का मान धीरे धीरे तो कम। जी में से कम घटाओगे तो और लेवल वैल्यू जा जाएंगे। इसका मतलब जब धीरे धीरे घूमेगा तो जी का मान बढ़ जाएगा। अरे इधर सुनो, कुछ नहीं है। बेदरा में खेला, एगो बेदरा पकड़ लेते हैं, गोलवा मान लो पकड़ लेते हैं, एगो आम ले लेते हैं हाथ में हैं। हम घूम रहे हैं धीरे ऐसे घूमेंगे ना, आम लुपक लगेगा हाथ से। ध्यान देना, आम क्या किया? अब थोड़ा सा तेज करेंगे दिक्कत होगा, और तेज करेंगे पता नहीं चलेगा कि घूम कैसे रहा, ऐसे ऐसे पता चलेगा। वही बात जी में है। मान लो धीरे धीरे घूमेंगे, पृथ्वी पकड़ के फंसिया के खींच लेगा। अरे तू धीरे धीरे घूम रहा है, लुपे के लगा हाथ से पकड़ करके। और थोड़ा स्पीड दिक्कत होगा उसको, खूब स्पीड पर नहीं देखते मोटरसाइकिल पकड़ के दे दो 90 पर लगेगा तू ऊपर उठ रहा है। फीलिंग होता है? मोटरसाइकिल पकड़ के मचा रहे एक्सीलेटर को, लगेगा कि धरती से ऊपर है। जी पकड़ छोड़ रहा है तो इतना वेलोसिटी बढ़ा दियो, वेलोसिटी क्या क्या पूरा बढ़ा दियो। वही प्रकार से धीमा से घूमेगा, धीमा से तो अर्थ लुपे के लगा तुमको पकड़े इधर या इधर। अब क्यों ऐसे? तो समझने के लिए अरे ओमेगा देखो यहाँ की हो रहा है, घटेगा तो जी में से कम में घटेगा तो बढ़वे नहीं करेगा। नहीं करता कनी को बन निकाला तो जी का मन झरगर होगा। अच्छा थोड़ा सा ओमेगा क्या किया है? बढ़ा दिया, थोड़ा सा रोटेशन जल्दी जल्दी हो रहा है, थोड़ा सा देर कर दिया। कहेंगे तू बच्चा छीन लेता, बहुत तालू बच्चा है, थोड़ा सा बढ़ा दे। ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पहले ऐसे ऐसे कर रहे थे, अब ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं? ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो ओमेगा क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो जी में थोड़ा सा बेसी बढ़ेगा तो बढ़ेगा तो जी थोड़ा सा क्या होंगे बताओ? कम होंगे, कम जाएंगे। जी क्या होंगे? आप सोचेंगे बड़ा चालक बंदा है जी, आ लो 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 अब लो लो अब लो पकड़ करके। कहाँ है कहाँ है आम कहाँ है? कहाँ है? ट्रेन लगा उड़ रहा है, हवे में उड़ रहा है। तो उस कंडीशन जब 17 गुना जीव हो जाता, जब 17 गुना स्पीड अधिक बढ़ा देते हो, यानी कि उस कंडीशन में जी बराबर 0 हो जाता है। यही तुमको एग्जाम क्वेश्चन आएगा। 17 गुना का 0 कैसे होता है? हाँ ग्रेविटी 0 तब हो जाते हैं। स्पीड 17 गुना बढ़ा दोगे ना, 16 गुना करेंगे तो हो फालतू का क्वेश्चन करता है। 16 गुना यही एग्जाम आता है। 16 गुना जा करो, वैल्यू निकालो यहाँ पर कितना आता है। अर्थ ऑफ रोटेशन रखो तो जी रखो, अभी जितना रोटेशन है ना अर्थ का। ये पूछता है इसलिए बताया। हाँ इसीलिए बताए हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ 460 मीटर पर सेकंड है ना, रखो जी का मान आ जाएगा। रोटेशन ऑफ अर्थ कितना है समझ में आ गया ना? फार्मूला है ना जी, रखो ना। हम लोग का जितना रोटेशन ऑफ अर्थ होता है फार्मूला 400
60 मीटर क्या है, निकाला वैल्यू है, निकाला है वैल्यू है, निकाल करके देखा है इसे कि अभी इतना है ना, और जब इसका 460 गुना बढ़ा देते हैं ना, तब जी कितना हो जाती है, 0। यही है इसका मतलब। यानी कि 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, 460 मीटर। अरे कुछ फीलिंग हो रहा है, फिजिक्स फीलिंग कर रहे हो, फिजिक्स मतलब है फील। हाँ, एक बार फैल लेते हैं हम लोग, फरिया देते हैं। बोलो, दोनों तरफ वह टिके मारल है, चलो बोलो। हाँ, राहुल बताएगा, बताओ। पृथ्वी घूरेगा कि घूरेगा तो जी का मान कहाँ बढ़ेगा, कहाँ घटेगा, कहाँ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जल्दी जल्दी फटाफट, सांस लिए भी नहीं। कहाँ बढ़ेगा, कहाँ बोलो जल्दी जल्दी, क्या जानते हो? हम कुछ नहीं जानते। पृथ्वी घूरेगा जी के बारे में क्या कहना है, सीधा बताओ। क्या कर सकते हो, अंकित कहेगा। सर कौन हाँ, चीज तेज देखो रफ्तार यार। की आसान अति मतलब सब केस को हो ना, आप क्या आपके बारे में क्या जानते हैं? धीरे से करेंगे, फिर भी ध्रुव पर जितना जी था उतना ही रहेगा, बराबर रहेगा, लेकिन विषुवत रेखा पर थोड़ा अधिक हो जाएगा। वही यदि फिर तेज कर देंगे तो विषुवत रेखा पर धीरे से नहीं, पृथ्वी घूरे, घूरना पृथ्वी क्या करे, शांत रहो, पृथ्वी घूरना बंद कर दे, ध्रुव पर जी के मान में कोनो दिक्कत न, कारण से जवाब है। और यदि पृथ्वी घूरेगा तो जी का मान कहाँ इफेक्ट पड़ता है? अच्छा, पहला एगो सुनो, ऑब्जेक्टिव पे लिखे थे, एगो लिखे थे पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है, तो बोलेंगे घूर्णन गति के कारण पृथ्वी यदि घूरना बंद कर दे था ना, क्वेश्चन क्या था? बंद कर देने। हाँ, बंद कर दे, तो बंद कर देगा घूरना, तो क्या होगा जी, ध्रुव पर कोनो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऊपर में है। अरे सोचो, पानी आएगा, क्या आएगा, पानी आएगा तो कहाँ पे आदमी डूबता है, निचले के ऊपर लगा डूबता है न, उबचले रहेगा। तो पृथ्वी यदि घूरना क्या करेंगे, बंद कर देगा, तो ऊपर लगा वाला को कोई दिक्कत नहीं, ऊपरे में है, और निचला का वाला थोड़ा थोड़ा उसका भार बढ़ जाए, मतलब उसका धीरे धीरे क्या होंगे, जी का मान थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बढ़ जाएगा। पकड़ के खूब पानी पियो हो, बैर वाला पानी, ऐसे बुझो मोटा मोटी। यानी कि हम लोग क्या समझे, पृथ्वी घूरना क्या करे, बंद कर दे, ऊपर लगा आदमी बच जाएंगे, जी के मान में कोई दिक्कत ना, ध्रुव पर दिक्कत कहाँ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा क्या होंगे, तनी तनी बढ़ जाएगा। अच्छा, क्या अलग अलग कोई कह तुम लोग बड़का आदमी वाला रखे हो। अच्छा, यानी कि घूर्णन करने से ध्रुव पर कोई इफेक्ट, घूर्णन करेगा कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, विषुवत रेखा पर। घूर्णन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/, विषुवत ऑफ जी, घूर्णन डायरेक्टली 1/, विषुवत ऑफ जी। अब चलो घूर्णन बढ़ाओ, देखो यहाँ से फार्मूला में घूर्णन क्या करोगे, ई क्या होगा, कमेगा, तो घूर्णन बढ़ाए दिए तेज तो जी घटेगा, और घूर्णन धीरे धीमा तो जी बढ़ेगा। खूब स्पीड पकड़ के तोड़ जीरो, बस उधर से रखो, सतरे कहेगा कितना गुना स्पीड को घुमाएंगे पृथ्वी को, ग्रेविटी कितना हो जाएगा, तो 17 गुना जब करेंगे तो ग्रेविटी कितना हो जाएगा, 0। एग्जाम में टनाटन करोगे। चलो आगे, ऐसे ज्यादा नहीं आएगा, क्या इतना ही होंगे। सर गर्मा के कि ठंडा है कहो ना, हमको लगा है गर्मी, तुझको गर्मी लगा है। यात्रीगण को बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रोग्राम हम लोग कर लेते हैं, अगला सुर में और देखो, लिखाएंगे नहीं लेकिन समझाएंगे। परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, जल्दी नहीं पूछता है लेकिन समझा देते हैं तुमको। सुनो सुनो क्वेश्चन सुनो सब आदमी, ये इतना तुमको लिखना है, इतना बताएंगे, हम ट्रिकली बताएंगे, तो एक लाइन में सेट कर देंगे। सुनो, कहेगा परसेंटेज वाला नहीं कहता है, पृथ्वी के द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए पृथ्वी के मास को स्थिर, मास फिक्स कर दिया, मास को फिक्स कर दिया। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 2% सिकुड़ जाए, पृथ्वी के मास को स्थिर रखते हुए, मास फिक्स है, और ठोक ठाक करके मार थोड़ा त्रिज्या 2% क्या किए हैं, सिकुड़ा दिए हैं, तो जी के मान में कितना % परिवर्तन होगा। तू फार्मूला पढ़ा है ना, ट्रिकली बात करो। जी बराबर फार्मूला पढ़ा है, जी एम बटा क्या पढ़ा है, r²। अरे मास और जी क्या है, कांस्टेंट है, आर को मास जी कांस्टेंट है, आर को की किया है तूने, घटा दिया है, तो जी की होगा, ये बढ़ जाएगा। पहले क्वेश्चन देखो, ट्रिकली बात बताएंगे, पहले सोचना ये क्वेश्चन में त्रिज्या बढ़ाया है घटाया है, क्वेश्चन में त्रिज्या क्या किया है, 2% सिकुड़ गया है, बोलो घटाया है, चौक पढ़ो, सिकुड़ गया है यानी कि डिक्रीज किया है, यानी क्या किया है, डिक्रीज किया। अच्छा तू बोलो, ई डिक्रीज करेगा तो जी बंदा क्या होगा, डिक्रीज करेंगे। अच्छा पहले सोचो, इंक्रीज डिक्रीज समझा, जितना मास फिक्स कर देंगे और त्रिज्या को घटाएंगे तो पक्का जी बढ़ेगा, त्रिज्या घटेगा जी क्या होगा,
अब आंसर पक्का होगा बढ़लके वाला। अब कितना परसेंट बढ़ते इतने है पता। अच्छा कितना परसेंट सीख रहा है 2%। तो पहले बोला तो इंक्रीज करेगा, क्या बोला इंक्रीज, यहाँ क्या लिख दो इंक्रीज लिख दो, और 2 में गुना कर दो 2 से, 2 दूना 4, 4% इसका बढ़ जाएगा। यही ट्रिक है। क्या हुआ 4% क्या होंगे, छोड़ो की किया है, सीधा ट्रिकली पढ़ो। इसका ट्रिक बताएंगे क्योंकि इसको कम चांस है, इसलिए मैंने फिर ट्रिकली को सॉल्व करने निकालना बढ़िया चाहते हैं। सवाल है, कम कठिन नहीं बना तुमसे, छोड़ो ना निकल, 2 याद नहीं रहेगा, 2 देखे ट्रिक था, इससे पहले कभी देखे थे। समझ में आ गया ना। शॉर्टकट है ये। क्या है वो वाला था, वो था आधा। अच्छा कहेगा यहाँ बढ़ा देंगे तब इंक्रीज करोगे तो ये क्या होगा, अब परसेंटेज 2 गुना 2 ये होगा। 2 गुना हमेशा क्या होते हैं, जितना कहेगा ना उसका क्या कर देना है, 2 गुना कर दो। देखो ना जी, आर का मान 2 करेगा 2 गुना 4 नहीं होगा, इतना नहीं बुझता है। 3 गुना करेंगे तो हैं? 3% स्क्वायर कर दो, गुना 2 से, स्क्वायर नहीं 2 से, स्क्वायर नहीं 2 से गुना क्या जाता है, स्क्वायर तो स्क्वायर नहीं 2 से गुना, 2% है ना, सूत्र निकलते हैं। चलो और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 से गुना कर देगा, 2 से गुना कर दोगे ना। और लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, टेंशन क्या लेता है तू। देखो और क्वेश्चन होंगे यहाँ से, देखो सब जगह 2% वाला क्वेश्चन आता है, पता नहीं लोग की देख लिया है, कहा है तो ई पूछलो है, हाँ। क्वेश्चन पूछलो है, प्रीवियस ईयर में पूछल है कुछ। तू तो कहेगा सब पूछ ले, कोनो क्वेश्चन नहीं पूछल है। पूछल है, सुनो सुनो, ये सबको क्वेश्चन समझ आ गया ना, कॉपी से लिखना इसको यहाँ से यहाँ तक। थोड़ा सा हम थोड़ा सा खत्म करेंगे क्लास का, सुनेगा ऑब्जेक्टिव, शाम में लिफ्ट पढ़ाएंगे। लिफ्ट, यदि किसी ग्रह के द्रव्यमान से रखते हुए, किसी ग्रह के द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए, समझ में आ गया ना, मास को क्या किए, स्थिर, मास को स्थिर कर दिए, और त्रिज्या में 2% की वृद्धि किया है। मास कांस्टेंट है, मास क्या है, कांस्टेंट। त्रिज्या जो है उसका 2% के बाद क्या किया है, वृद्धि। यहाँ क्या क्या था, कमी। दोनों केस होना चाहिए तुम्हारे पास। त्रिज्या 2% क्या किया है बताओ, वृद्धि किया, 2% वृद्धि कर दी जाए तो उसके गुरुत्वीय त्वरण में कितना परसेंट वृद्धि या कमी होगा, बुरा को बनाया है। आप बताओ कमी वृद्धि कैसे होगा, दोनों ने दोनों पूछ सुनो, जवाब बुरबा को लिख दिया है, तू वो कोनो ठीक मारेगा। बोलो त्रिज्या क्या किया है, वृद्धि करेगा, जी क्या होगा, कमेगा, तो पहले लिख देना कमी। जैसे मन निकालता तो साइन एक्सेस में थीटा प्लस माइनस लिख देता है पहले, बाद में फिर गॉप करते हो ना, उसी प्रकार से पहले कमी लिख देना। अब बताओ ये कितने है, 2 दूना 4% का कमी होगा, तब उसमें दूना खाली कर देना, हो गया। कोई दिक्कत, जानकार लोग हो तो इस प्रकार से इसका वैल्यू क्या होते हैं। अब सुनो एगो क्वेश्चन, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति क्या करे, बंद कर दे। थ्योरी पढ़ा इस पर, पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूर्णन करना क्या कर दे, जी के मान में उस जगह क्या परिवर्तन होगा जहां अक्षांश कितने डिग्री है, 45 डिग्री, और पृथ्वी की त्रिज्या कितने है, 6400 किलोमीटर है। ऑप्शन से देखो, क्वेश्चन समझ में आ जाना। पृथ्वी घूर्णन करना क्या करे, सॉल्व नहीं करेंगे, बिना सॉल्व करने बनेगा, तरीका सिखाते हैं। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति करना, पृथ्वी घूरना अपने अक्ष के परितः बंद कर दिया है, अक्ष के परितः घूर्णन करना बंद कर दिया है। अच्छा घूर्णन बंद कर दिया है, नहीं घूमेगा, ओ पोल पे कुछ नहीं पड़ेगा। अरे बढ़ता कहाँ है, विषुवत पर बढ़ेगा, तो पक्का ऑप्शन होगा बढ़े वाला। ऑप्शन कौन होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि घट जाए वाला जो होगा उसको काटो। घट जाए वाला ऑप्शन नंबर देखो, इसका जी है, ये सी है, घट गया सा ऑप्शन नंबर, यही करेक्ट नंबर सॉल्व कर ले। क्या हुआ तुमको, नहीं कुछ। ऑप्शन नंबर ए है ना, ए था, जी का मान 0.169 मीटर पर बढ़ जाएगा, फिर घट जाएगा, शून्य हो जाएगा, अंत हो जाएगा। काहे होगा जी, विषुवत रेखा पर मान क्या होंगे, अब बिना सॉल्व कर आंसर नंबर ए क्या होंगे, सही हो जाएंगे। आशा करते सबको दिमाग में सेट किया होगा। क्या सॉल्व करना झूठों से, करना है तो कौन सा 2 को दे दिया था, जाओ 2 को देगा तो छोड़ करना, और कोनो दिक्कत है फालतू वाला नहीं करेगा, 2 को 2 को नहीं देगा आंसर, नहीं देगा, नहीं देगा। लिफ्ट खत्म किया, बुझा। प्लेटफॉर्म लिखा। अच्छा घूर्णन बंद तो ध्रुव, घूर्णन बंद तो घूर्णन बंद ध्रुव पर, ठीक है। जे भी तुम
तू तो बड़ा फ्रॉड हमरा भेज देगा अपना घर में सुतल रहे। घूर्णन बंद करेगा, जी का मान ध्रुव छोड़ के बाकी जगह थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। घूर्णन बंद तो ध्रुव पर शक नहीं पड़ेगा, घूर्णन बंद ध्रुव बराबर विषुवत। सुनो, शांत रहो। चलो एक केस और देखो यहाँ से। घूर्णन बंद तो घूर्णन क्या किया है? बंद कर दिया। तो ध्रुव पर जितना जी होगा उतने होगा विषुवत पर। ध्रुव बंद होगा सर, कैसे होगा सर? ऐसे समझाना था हमको। अब तू देखा, आज ही पहले बताओ, हटाओ सीधा बताओ। पृथ्वी घूरता है तो जी ज्यादा होता है ध्रुव कर की विषुवत रेखा पर? ध्रुव पे सर ध्रुव पर ज्यादा होता है, ये विषुवत तो क्या हुआ? कम होता है। तू अभी क्या बोला? विषुवत पर क्या बोला है? कमा है ना। और ध्रुव पर क्या बोला है? बढ़ेगा। यानी कि ध्रुव पर इस प्रकार से। आप बताओ हमको, ये बताओ, पृथ्वी घूर्णन बंद करेगा, ध्रुव पर इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। ध्रुव पर जो था पहले क्या होंगे, अब बाकी थोड़ा जगह क्या होगा? बढ़ेगा। ध्रुव पर वही है, अब बाकी जगह विषुवत पर वही हो जाएगा, जो कहाँ होगा? पोल पर। इसीलिए लिखा है जब घूर्णन बंद तो ध्रुव बराबर विषुवत। पकड़ माया? नहीं पकड़ माया? नहीं समझा। देखो लॉजिकल है, रटते सब लोग रट लेते हैं। पहले बताओ, ये सब छोड़ो, ये सब बाद में की हटाओ। पृथ्वी घूरता है, घूर रहा है, तो घूर्णन कारण ध्रुव पर जी क्या होते हैं? अधिक रहता है। पोल पर विषुवत पर कम रहता है। ध्रुव पर क्या है? अधिक है। अब पोल पर क्या है? कम। ठीक है। देखो फिगर समझाते हैं तो एक बार मानने लगा। ये पोल है ध्रुव और पर ये अधिक, पोल पर कम। ध्रुव बोलते क्या? अरे देखो यहाँ जी क्या होता है? सुनो 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 यात्रीगण। यहाँ जी देखो, घूर्णन पृथ्वी अभी करा, जी पर क्या होंगे? पोल पर जी का मान ज्यादा है, यहाँ क्या होंगे? अब घूर्णन बंद कर देगा तो जी जो यहाँ था पहले क्या रहेंगे, अब बाकी जगह क्या होगा? इसमें तर्जुमा कुछ और दिया है, बराबर ही नहीं होगा। सोचो ना। अरे ये तो वही है, पहले भी वही है, वंशपुर है रही। बंद हो जाएगा तो ये बढ़ेगा। बंदा पहले घुसता था तो कम था, कहा अब मौका मिला, अब चौका मारेंगे, अब हम बढ़ा लेंगे, तुम्हारे बराबर हो गए। बंद होगा तब ही बढ़ेगा सर। हाँ, अरे बढ़ेगा बराबर किसके बराबर हो होगा। जाएंगे? हाँ, पूछेगा समझ तब गया। उस कंडीशन में। जब पृथ्वी घूरना क्या करे, बंद कर दे, विषुवत जितना उतने कहाँ होगा? ध्रुव पर। क्या ध्रुव में चेंजिंग हुआ? नहीं। कहाँ चेंजिंग हुआ? विषुवत में। क्या हुआ? थोड़ा सा पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा। कोई व्यक्ति जाता है विषुवत रेखा से ध्रुव पर, उसका वेट थोड़ा सा क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। ध्रुव से विषुवत रेखा पर तब घट जाएंगे, थोड़ा सा जितना कमेगा वो बंद होने के बाद उतना फिर बराबर। कहेगा तू बहुत मजा ले रहा था, नहीं देखा पिछला पॉइंट था ना, उधर घूम रहा था, वो तरह शुरू धीरे 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 कर रहा है। और जब बंद हुआ तो सब जगह बराबर। क्योंकि स्पीड यदि खौफ बढ़ जाता है ना, स्पीड क्या होगा? काफी अधिक बढ़ जाते हैं, ओमेगा बढ़ जाएगा, जी डैश बराबर जी माइनस कुछ घट जाते हैं, इस कारण विषुवत रेखा पर जी का मान कम जाता है। जब घूरना ही बंद कर दिया तो जी खत्म, नहीं बराबर जी विषुवत और ध्रुव पर दोनों बराबर होंगे। बोलो क्या कहना चाहते हो? बोल रहे थे वो जो केस पढ़ाए थे बंद वाला, पृथ्वी तो हमेशा घूर्णन करते रहता है। हाँ, तो मतलब उस हिसाब से घूर्णन बंद कर देगा तब? नहीं, मतलब उस हिसाब से कैसे, मतलब चीज? उसका क्या क्वेश्चन फिर से जब बोलो। घूर्णन कर रहे हैं हाँ, अभी हाँ। अभी विषुवत रेखा पर कैसे क्या होगी? मतलब विषुवत रेखा पर क्या होगी? विषुवत रेखा पर जी का मान अभी घूर रही है तो हाँ। ध्रुव पर की कैसे ज्यादा होगा, आप विषुवत रेखा पर कम होगा। तो यानी ऐसे ही कहेगा, मतलब जब हम जा रहे हैं धरती, मतलब यहाँ से हम जाएंगे हाँ, तो यही केस, मतलब यही केस, बस 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 वही केस घूम रहा है, उस कंडीशन केस है, घूम रहेगा तब। अरे घूमेगा तब न जाओगे, उस कंडीशन में जाओगे। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? तेज है पढ़ने में। और पृथ्वी घूर रहा है ना, इसी कारण मौसमी घटना होता है, बहुत बात होता है, नहीं तो हो भी नहीं पाएगा। अच्छा तू कहा था, अच्छा एगो बात और, चलो राहुल तो ज्ञान पकड़ के पी रहा है, फ्री पी रहा है राहुल ज्ञान। बैंक में टका सब तिल्ला वाला जमा कर लिया, हुआ सरोक दे देते हैं, भर लिया है। बक्सा क्या किया पकड़ करके? बक्सा सहित लिया। अरे राहुल के बारे में कह नहीं सकते हो। देखो एक होती है गुरुत्वाकर्षण बल, सुबह पढ़ाएंगे, अभी पढ़ा दे। चलने दीजिए ना। नहीं इसके बाद में पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ाई हाँ। लगले गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल में अंतर होती है, कहना चाहते हैं। और तुम्हारा क्वेश्चन के जवाब देंगे। हाँ। गुरुत्व बल में क्या है? देखो गुरुत्वाकर्षण बल, कोनो दूगो वस्तु के बीच में कौन बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। कोनो दूगो वस्तु रहेगा, एगो वस्तु ये है और दूसर एगो वस्तु, कोनो दूगो हो, उस सब के बीच में कौन लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। गुरुत्वाकर्षण बल ई छोड़ो, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। अच्छा एगो वस्तु हो पृथ्वी, एगो कोनो वस्तु हो, एगो अपना पृथ्वी हो, ध्यान देना।
गुरुत्वाकर्षण बल क्या होती है? कोनो दूगो वस्तु, एनीबॉडी, उसके बीच में कौन बल लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लग हमारा तरफ बीच में कौन बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल, हमारे अंग बीच में, गुरुत्वाकर्षण बल, हमारा चंद्रमा के बीच में, गुरुत्वाकर्षण बल, हमारा सूर्य के बीच में। गुरुत्वाकर्षण लेकिन जब एगो वस्तु आ जाए कोनो, एगो धरती माता आ जाए, तब लगेगा बल, बोलेंगे गुरुत्व बल। बोलेंगे हमारा धरती माता के बीच में गुरुत्व बल, बंदर और धरती माता के बीच में गुरुत्व बल, धरती माता और चंद्रमा के बीच में गुरुत्व बल। अब बात बुझा, समझ समझ में आ गया ना? और राहुल बीच में तो कौन बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। लोग पूछता है के बात है, के बात में अलग अलग बात है। एगो चीज जैसे पृथ्वी और अब सूर्य ना, के, हाँ बोलो बोलो। पृथ्वी और सूर्य के बीच तो दो वस्तु है एक तरह से, हाँ मान के उसमें तो गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेंगे और तो गुरुत्व बल भी, दोनों तो उस समय बराबर हो सकते अरे गुरुत्वाकर्षण बल का एक केस है गुरुत्व बल, तूने बुझा? हैं। ये गुरुत्वाकर्षण को एगो अरे गुरुत्वाकर्षण बल तो समझ में लगता है ना, ये भी गुरुत्वाकर्षण बल होंगे। उसी में केस निकाल के स्पेशल केस कर दिया मैंने, धरती के लिए डिफेंड कर दिया बल। किसके लिए डिफेंड कर दिया? धरती के लिए डिफेंड कर दिया। बात बुझा तू? किसके लिए कह दिया स्पेशल गुरुत्व बल? किसके लिए यूज करेंगे? धरती माता और एगो कोनो हो, एगो कोनो हो, कहीं गुरुत्व बल लगता है की कहेगा गुरुत्व बल लगेगा। धरती चंद्रमा गुरुत्व बल धरती जब भी आ गया ये स्पीड में बोल जाते हैं, वो बोल देते हैं। समझ में आ गया ना? समझ। गुरुत्वाकर्षण सब है ना। स्पेशल गुरुत्व किसके लिए डिफाइन किया गया? अर्थ के लिए, कि एगो अर्थ रहेंगे और दूसरे को कोनो रहेगा तो गुरुत्व बल लगेगा, और दोनों दू गो रहेगा, अर्थ एगो नहीं रहेगा उसमें, एनीबॉडी तो कहाँ लगेगा? तो एनीबॉडी में तो अर्थ आ जाता है ना, वस्तु हो जाएगा तो वो तो ऑलरेडी गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन स्पेशल कैटेगराइज किए इस प्रकार से। समझ आ गया ना? डेफिनेशन लिखे हैं, किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और दो वस्तु में से एक वस्तु पृथ्वी पर रहे और तब गुरुत्व बल लगता है। दो वस्तु पृथ्वी पर, दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी पर रहे तब कौन बल लगेगा? देखो पृथ्वी पर रहेगा तो गुरुत्वाकर्षण लगेगा, गुरुत्व बल लगेगा। ये बताऊंगा पहले। जैसे हम लोग हैं अभी, पृथ्वी हम लोग है ना, तो हम लोग को कौन बल लगेगा? गुरुत्व बल लगेगा। हमारा तोरा में कौन बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लगेंगे। नहीं कहते हो गुरुत्वाकर्षण बल अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, अब पृथ्वी से कहेगा गुरुत्व बल कारण गिरती है। अब क्लियर हुआ बात होती है। अर्थ जो खींचता है ना तो गुरुत्व बल से खींचेगा, हम तोरा खींचेंगे और किसी खींचेगा गुरुत्वाकर्षण बल से खींचेंगे। आकर्षण होगा, नहीं कहते हो आकर्षण होगा, विकर्षण होगा, इस प्रकार से बात समझ आएगा ना? और ये बात मैंने समझा दिया। अब जो तुम्हारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखो। अब गुरुत्वाकर्षण समझा, इसमें कहा गया है बहुत कुछ लाया गया। यदि हम पृथ्वी को दो बराबर टुकड़ा में क्या करें? काट दें, तो क्या प्रत्येक टुकड़े में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का आधा हिस्सा होगा? नहीं। ये बताओ, गुरुत्वाकर्षण बल के भवगर जी, गुरुत्वाकर्षण बल कौन होता है कि छटकर जी? कंफर्म हो? गुरुत्व त्वरण वो बड़का जी होगा।